कक्षा 10वीं वाले छात्र, या आपका विज्ञान साइंस का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपका दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है, अभिकारक कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है, उष्माक्षेपी। चौथा आपका दिया, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के ओर लिखा जाता है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है, बाएं ओर लिखा जाता है। पांचवा आपका दिया, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है, छोटी आंत। ओके। छठा आपका दिया, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो छठे में आपको सही उत्तर लगाना है, स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको छठे का सही उत्तर लगाना है। ओके। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम आपको बताकर लिखना है। तो पहले में आपको लिखना है पेप्सिन। क्या लिखना है? पेप्सिन आपको लिखना है, पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दूसरे में आपको लिखना है 3 होती है। 3 आपको लिखना है, दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो तीसरे में आपको लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको लिखना है, तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो चौथे में आपको लिखना है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको लिखना है, चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है बोनापन। क्या लिखना है? बोनापन आपको लिखना है, पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना कहलाता है। तो छठे में आपको लिखना है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या लिखना है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया, सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर है। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया, ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर मात्र 10% होता है। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य।
चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। डाई आफ्टर, इसका मिलान आपको करना है ई से लेंस की समता, और दूसरे का मिलान आपको करना है एफ से ऋणात्मक, तीसरे का मिलान आपको करना है ए से, और चौथे का मिलान आपको करना है बी से, और पांचवी का मिलान आपको करना है सी से अम्ल वर्षा, छठे का मिलान आपको करना है डी से मांसाहारी। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो पहले में आपको लिखना है इंसुलिन। क्या लिखना है? इंसुलिन आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दूसरे में आपको लिखना है गेंगा रोग होता है। गेंगा रोग होता है। तीसरा आपका दिया किसी हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो तीसरे में आपको लिखना है इंसुलिन। क्या लिखना है? इंसुलिन आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम आपको बताकर लिखना है। तो चौथी में आपको लिखना है, क्या लिखना है? चौथी में आपको लिखना है टेस्टो स्टेरान। क्या लिखना है? टेस्टो स्टेरान आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। ओके। पांचवा आपका दिया पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखना है? प्रकाश संश्लेषण आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। तो छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? अंटार्कटिका। क्या लिखना है? अंटार्कटिका आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। ओके। छठे क्वेश्चन में आपको श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आपको अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में एटीपी का पूरा नाम आपको लिखना है तथा इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको परीक्षा में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 9वें क्वेश्चन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तथा इनके उत्पाद आपको परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको रुधिर के 2 कार्य बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में धमनी एवं सीरा में 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है।
11वें क्वेश्चन में आपको हार्मोन्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपको प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में जलानुवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको पादप हार्मोन ऑक्सिन के दो कार्य बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में पादप हार्मोन साइटोकिनिन के दो कार्य बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, 16वें क्वेश्चन में आपको जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। अगले क्वेश्चन में आपको ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, 19वें क्वेश्चन में आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको अभिसारी तथा अपसारी लेंस में 3 अंतर बताकर लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। ओके, 21वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पहचान कर इनके प्रकार बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवे वाले क्वेश्चन में रक्त और लसिका में 4 अंतर बताकर लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद आप सभी को छठे क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 7वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 8वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 8वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 9वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 9वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर भी यहां से मिल जाएगा।
10वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 10वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें दमनी और सीरा में अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 11वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 11वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 12वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 13वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को इसके 8वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 14वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को इसके 8वें का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें परावर्तन के नियम आपको परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 15वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को इसके 8वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 16वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 16वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 17वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा और आपको इस क्वेश्चन के 8वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 18वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 19वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है और आप सभी को 21वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके, 22वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 22वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें रक्त एवं लसिका में 4 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 23वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 23वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।